हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे रीजनिंग के बारे में और इसकी ये है प्रैक्टिस सेट नंबर 5। ओके, तो जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि रीजनिंग और मैथ्स दोनों की सीरीज स्टार्ट की गई है और ये सीरीज जो है वो कम्प्लीटली बेस्ड है आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, तो वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करा करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करिए। और जो भी अभी तक चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिल जाए। वीडियो की पीडीएफ के लिए आप ऑनलाइन स्टडी पॉइंट का एंड्रॉयड ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हो। यहाँ पे आपको वीडियो की पीडीएफ के साथ साथ इसकी क्विज भी अवेलेबल करा दी जाती है। ठीक है, आज के जो 100 नोट्स है ये सारे ही गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की गई है, तो जिसने भी अभी तक परचेज नहीं किया जल्दी से परचेज करिए। यहाँ पे आपको A to Z कंप्लीट मैथमेटिक्स, इसकी ट्रिकी लेवल सब कुछ प्रोवाइड किया गया अच्छे से और आपके ये सारे ही गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, तो जल्दी से परचेज करके अपना कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको नोट्स कैसी लगी। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या भरा जाएगा। आपके सामने एक सीरीज दी गई है और इसी में आपको बताना है कि इसके प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या भरा जाएगा। आपकी सीरीज कहाँ तक है? 3, 12, 39, 120, उसके बाद क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, ये बीच वाला कोई भी नहीं है। अब देखिए, आपको पहले तो देख लेना है कि 3 के बाद 12 जो नंबर आ रहा है ये कैसे आ रहा है, 12 के बाद 39 नंबर कैसे आ रहा है और 39 के बाद 120 कैसे आ रहा है। तो जैसे ही आप लोग एक सीरीज पकड़ लोगे तो अपने आप क्वेश्चन मार्क को फाइंड आउट कर लोगे। देखिए, आपको क्या करना है, 3 में मल्टीप्लाई करना है 3 से, यानी कि 3 3 ज़ा 9 और उसमें ऐड कर देना है 3। ओके, क्लियर हुआ? 3 में मल्टीप्लाई किया 3 से, उसमें ऐड कर दिया 3, तो आपका आ जाएगा 12। उसी के बाद सेम हमें करना है 12 में। 12 में हमने क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई किया और 3 को ही ऐड किया, तो 12 तिहाई कितना हो गया, 36 हो गया। 36 में 3 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, तो 39 आ जाएगा। उसके बाद देखिए 39 के बाद 120 है, ये कैसे आ रहा है, तो 39 में हमने मल्टीप्लाई करना है 3 से। 39 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें 3 को ऐड कर देंगे, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा बताइए, तो ये आ जाएगा 120। ठीक है, इसमें इसका मल्टीप्लाई करिए तो कितना आएगा, तो इसमें इसका मल्टीप्लाई करोगे आएगा 117 और 117 में आप लोग 3 को ऐड कर दोगे तो आ जाएगा 120। अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन मार्क की जगह पे निकालना है कि क्या आएगा। तो आपको सीरीज पता चल गई, क्या करना है हमें, 3 से मल्टीप्लाई करना है और 3 को ही ऐड कर देना है। तो कर लेते हैं। देखिए, 120 में आपको मल्टीप्लाई कर देना है 3 से, कर दिया हमने मल्टीप्लाई। उसके बाद उसी में हमको 3 को ऐड कर लेना है, तो 120 इंटू 3 करेंगे कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 360 और 360 में आप लोगों को 3 ऐड कर देना है, तो आपका आंसर जो है वो आ जाएगा 363 और यही आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मत ध्यान दीजिए, ये मिस प्रिंट है, आपकी सीरीज यहीं तक है और इसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इसको आपको फिल करना है। तो आपका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे। जो संबंध इतिहास का डैश से है वही संबंध गणित का संख्याओं से है, यानी कि यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स की जगह पे भरना है कि क्या होगा। तो देखिए, आपको गणित का संबंध दिया है संख्याओं से, तो इसी से हम लोग समझ आते हैं कि जिस प्रकार गणित के विषय में संख्याओं का उल्लेख किया जाता है, ठीक उसी प्रकार से इतिहास के अंतर्गत क्या होता है, तो अतीत में हुई घटनाओं का उल्लेख किया जाता है। यानी कि आपका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या करेक्ट हो गया, घटनाओं। जो संबंध इतिहास का घटनाओं से है वही संबंध गणित का संख्याओं से है। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या दिया है, चावल, कार्बोहाइड्रेट, अंकुरित, उसके बाद क्या होगा। तो इसमें वही क्वेश्चन है सेम कि जिस प्रकार चावल का संबंध कार्बोहाइड्रेट से है उसी प्रकार अंकुरित का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब आप लोग आंसर सोचो क्या होना चाहिए। तो देखिए, जिस प्रकार से चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा क्या होती है, भरपूर होती है, सेम उसी प्रकार से आपसे पूछा है कि अंकुरित में भरपूर मात्रा किसकी होती है। तो ये तो आपको पता है कि जो भी पदार्थ अंकुरित होता है उसमें प्रोटीन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। तो आपका आंसर जो है वो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पे। यदि किंग्स को RFMHJ कोडित किया जाता है तो क्वीन को कैसे कोडित करेंगे। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं रीजनिंग में, इसलिए आपको इसमें ट्रिक देखना है कि कैसे अप्लाई होती है। तो देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है किंग्स और यहाँ पे क्या लिखा है, तो ये लिखा हुआ है RFMHJ। अब आपको देखना है कि किस प्रकार से ये रिलेटेड है। तो आप लोग अगर देखोगे इसका रिलेशन तो आपको ऐसे में कहीं पे भी कोई रिलेशन नहीं दिखेगा। ठीक है, एक में अप्लाई होगा, दूसरे में नहीं अप्लाई होगा, दूसरे में अप्लाई होगा, तीसरे में नहीं होगा। तो इस तरह से आप लोग देखोगे तो आपको कोई भी रिलेशन नहीं दिखेगा। अब आप लोगों को कैसे चेक करना है आइए बता देते हैं। देखिए, आपको एक साइड लिख लेना है किंग्स और दूसरे साइड यहाँ पे आपको लिख लेना है RFMHJ जो इसका कोड है।
तो अब आप लोग देख पा रहे होंगे कि एस के पहले क्या आता है, तो एस के पहले आता है आर, यानी कि एस से अगर हम एक कम कर देंगे तो आ जाएगा आर। उसके बाद जी के पहले देखिए क्या आता है, तो जी के पहले आता है एफ, ठीक है, एफ जी। उसके बाद एन के पहले क्या आता है, तो एन के पहले आता है एम। आई के पहले क्या आता है, तो आई के पहले एच आता है। उसी प्रकार से के पहले क्या आता है, तो के पहले जे आता है। तो क्या किया जा रहा है, सब में एक कम किया जा रहा है। इस तरह से की सीरीज दी गई है, इसमें दिया गया है लास्ट वाले का फर्स्ट से है, उसके बाद एक एक नंबर आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। इस तरह से हम लोग इधर चलेंगे और इस वाले में ऐसे हमें चलना है। तो इस तरह से आपका आंसर बन रहा है, यानी कि कोडित किया जा रहा है। तो आइए हम लोग क्यूएन को भी अब कोडित कर लेते हैं। तो देखिए क्यूएन को कैसे कोडित करेंगे, क्यूएन आपने लिख लिया। क्यूएन लिखने के बाद देखिए एन के पहले क्या आएगा, तो एन के पहले आएगा एम, ओके। फिर ई के पहले क्या आएगा, तो ई के पहले आएगा डी। उसी प्रकार से फिर से ई है तो फिर से ई के पहले आ जाएगा डी। फिर उसके बाद देखिए यू के पहले क्या आता है, यू के पहले आता है टी। और क्यू के पहले क्या आता है, तो क्यू के पहले क्या आता है, पी आता है, ठीक है। तो इसका जो कोड हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट, यानी कि एम डी डी टी पी। ये किसका कोड हो गया, तो ये क्यूएन का कोड हो गया। क्लियर हो गया यहाँ तक। आइए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसमें हमने क्या किया है, सभी में एक माइनस किया है। किस तरह से माइनस किया है, तो लास्ट वाले का फर्स्ट, उसके बाद इसमें आपको ऐसे चलना है और इसमें आपको इस तरह से चलते जाना है, ठीक है। तो सारा अरेंजमेंट डन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है। यदि ब्रेकिंग को 64519204 और ग्लास को 73188 कोडित किया जाता है तो लीकेज का कोड क्या होगा। तो देखिए जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन दिया जाए, किसी एक का कोड पूछा जाए, तो आपको सिर्फ वही कोड निकालना है जिसकी यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, यानी कि किस किस अल्फ़ाबेट की रिक्वायरमेंट है, एल की है, ई की है, ए के ए जी ई, तो इसी की रिक्वायरमेंट है और यही का हम क्या करेंगे, यहाँ और यहाँ से निकाल लेंगे। तो आइए देखिए इसका कोड पूछा गया है। सबसे पहले क्या है, एल का यूज़ हो रहा है। एल आप लोग देखो आपको कहाँ से मिलेगा, तो एल जो है वो ग्लास से मिलेगा। ग्लास में सेकेंड नंबर पे क्या है, एल है, और सेकेंड नंबर पे कोड क्या है, तो ये है 3। तो यानी कि एल का जो कोड है वो है 3, ठीक है। उसी प्रकार से आपको ई का देखना है, तो ई आपको कहाँ मिलेगा, ब्रेकिंग में मिलेगा। ब्रेकिंग में थर्ड नंबर पे ई है और थर्ड नंबर पे जो कोड है ये है 5, लिख लिया। उसके बाद ए का कोड कहाँ से मिलेगा, तो ए का कोड देखिए आपको ग्लास से भी मिल रहा है और ब्रेकिंग से भी मिल रहा है, क्या है, तो ये है 1। के का कोड क्या है, तो के का कोड है 9। उसके बाद फिर आया है इसमें ए, तो ए का कोड क्या हो गया, 1 हो गया। अब देखिए आपको प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी, जी पे आएगी। जी का कोड यहाँ पे देखिए ब्रेकिंग में आपको दिया है 4 और ग्लास में दिया है आपको 7, तो आपको क्या करना है, 4 भी लिख लेना है और 7 भी लिख लेना है। आगे के नंबर तो सेम ही है सारे, ठीक है, आगे के नंबर सारे सेम है, आपको ये दोनों 4 और 7 लिख लेना है। उसके बाद लास्ट बच रहा है ई, ई का कोड क्या लिखा था, अभी आपने 5 लिखा था। तो अब देख लीजिए इन दोनों ऑप्शन में से जो भी ऑप्शन आपका होगा आंसर में वो आपका करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन दिया गया है, तो आपको ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 3519175, इसलिए आपका ये वाला कोड जो है ये सही हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको ऑप्शन में ये वाला नंबर दिखता, ये नहीं दिखेगा तो आपको ये टिक कर देना है, दोनों दिखेगा तो आपको दिया होगा ए और बी दोनों, तो आपको वो दोनों टिक कर देना है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया अच्छे से। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह के भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे गए हैं। यदि आग को बर्फ, बर्फ को आकाश और आकाश को आग और पानी को बारिश कहा जाता है तो चिड़िया कहाँ पे उड़ती है, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको सबसे पहले देखना है कि चिड़िया कहाँ पे उड़ती है ओरिजिनल में, ठीक है। तो चिड़िया आकाश में उड़ती है। अब यहाँ पे आकाश को कैसे कोडित किया गया है, तो आकाश को आग से कोडित किया गया है। तो आपका आंसर जो है वो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, यानी कि चिड़िया आग में उड़ती है, इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, चिड़िया कहाँ उड़ती है, तो चिड़िया आग में उड़ती है। क्लियर हुआ। आइए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको कुछ कथन दिया है, उसके बाद निष्कर्ष दिया है। कथन को हमें ड्रॉ करके निष्कर्ष पे पहुंचना है कि कौन सा निष्कर्ष सही है और कौन सा निष्कर्ष गलत है। तो क्या दिया है, कुछ हाथी शेर हैं, कुछ एलिफेंट्स जो हैं वो क्या है, तो लॉयन है, ठीक है। यहाँ पे हमने इसको ड्रॉ कर लिया। उसके बाद बोला है कि कुछ शेर ऊँट हैं, तो कुछ शेर क्या है, ऊँट हैं, यानी कि कैमल्स हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ, तो कथन हमारा हो गया। अब हम लोग चलते हैं निष्कर्ष पे। कुछ गाय ऊँट हैं, गाय, गाय के बारे में तो आपको कथन में कुछ भी नहीं बोला था, तो ये निष्कर्ष तो बिल्कुल नहीं सही होगा। उसके बाद देखिए निष्कर्ष सेकंड क्या है, सभी शेर गाय हैं, फिर से वही गाय आ गई। तो गाय के बारे में हमको जब कथन में कुछ बोला ही नहीं है तो हम उसके बारे में निष्कर्ष नहीं निकाल पाएंगे। तो आपका आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2, दोनों में से कोई अनुसरण नहीं करता है, ठीक है। दोनों में से कोई अनुसरण नहीं करता है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आपका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पे। एम एन का बेटा है, ओ एन का पिता है, पी एम का पिता है, तो एन पी से किस प्रकार से संबंधित है।
देखिए इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए आपको बस एक कंसेप्ट याद रखना है, अगर दोनों कज़न है या फिर भाई बहन है तो आपको उसको एक लाइन में रखना होगा, ठीक है। कुछ भी होगा, मान लीजिए एक्स और वाई है, अगर ये दोनों भाई बहन है, कज़न है, तो आपको इसको एक लाइन में रखना है। अगर इन्हीं दोनों के बीच में रिलेशन होगा माता पिता का तो आपको इस तरह से रखना है, यानी कि बेटा बेटी का रिलेशन होगा। तो जैसे मान लीजिए एन जो है वो एक्स का बेटा है तो आपको इस तरह से रखना है, एक लाइन का गैप, ओके। और कज़न यानी कि भाई बहन होंगे तो आपको सेम लाइन में रखना है। इतना कंसेप्ट बस आपको अप्लाई करना है, आपका आंसर बहुत ईजी से इसमें आता है। तो आइए कर लेते हैं क्वेश्चन को। देखिए क्या बोला है, एम एन का बेटा है। एम क्या है, तो ये एन का बेटा है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, ओ एन का पिता है। अब एन का भी पिता कौन है, तो ये है ओ, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। पी एम का पिता है, तो एम का पिता कौन हो गया, पी हो गया। तो यानी कि एन और पी में जो रिलेशन आपको दिख रहा है, एन और पी में रिलेशन क्या है, पति पत्नी का है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा है एन पी से किस प्रकार संबंधित है, तो एन पी से किस प्रकार संबंधित है, तो एन जो है वो पी की पत्नी है, ठीक है। पी क्या है, मेल है, ये फीमेल है, तो एन पी की पत्नी है। तो आपका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ओके। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पे। 9 क्या है, निम्नलिखित में से लुप्त अंक ज्ञात करें। यानी कि यहाँ पे आपको कुछ डायग्राम दिया हुआ है, इसमें से क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या फिल किया जाएगा वो आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन में हमें सबसे पहले चेक करना होता है कि इस सीरीज में है या फिर इस सीरीज में है। तो आप लोग पाओगे क्वेश्चन मार्क यहाँ पे है और यहाँ पे देखिए कुछ चेंजेस दिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ चेंजेस दिख रहे हैं, यानी कि हमको इस तरह की सीरीज में चलना है। इस तरह की सीरीज में अगर आप लोग चलोगे तो देखिए क्या करना है, आपको ये भी बता देते हैं। 3 और 5 को ऐड करना है, उसको 2 से डिवाइड करना है, तो आपका आ जाएगा 4। कर लेते हैं। देखिए 3 और 5 को हमने ऐड किया, कितना आ गया, 8 आ गया। यहाँ पे हमको क्या चाहिए था, 4 चाहिए था, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर लेंगे तो आपका 4 आ जाएगा। उसके बाद दूसरे वाले में भी आइए चेक करते हैं क्या ऐसा हो रहा है। अगर दूसरे वाले में भी ये अप्लाई हो रहा होगा तो आपको थर्ड में वही अप्लाई कर देना और आपका आंसर तुरंत आएगा। तो 6 और 8 को ऐड करिए, कितना आएगा, 6 और 8 को ऐड करोगे तो आप लोग आएगा 14। 14 को डिवाइड करेंगे 2 से तो आपको क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, यानी कि ये वाला भी करेक्ट हो गया। तो बस आपको यही ट्रिक थर्ड वाले में अप्लाई करनी है और आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए आपको क्या करना है, 8 और 4 को ऐड कर लेना है। 8 और 4 को ऐड करेंगे कितना आएगा, 12 आएगा। 12 को आपको क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है, यानी कि आपका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या फिल होगा, तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे 6 को फिल किया जाएगा। क्लियर हुआ। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए क्या दिया है, यदि जे का अर्थ मल्टीप्लिकेशन, के का अर्थ एडिशन, एल का अर्थ डिवाइड और एम का अर्थ जो है वो माइनस यानी कि सब्ट्रैक्शन है, तो इसका मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए क्या करना है, जैसे आपको नंबर दिया है के एल एम बीच में लगा दिया गया है, तो आपको यही साइन जो इसका अर्थ दिया है उसको अप्लाई करना है यहाँ पे, और अप्लाई करने के बाद आपको सिंपली सॉल्व कर लेना है, ठीक है। देखिए कैसे करना है, 1 है, उसके बाद के लिखा है, के का अर्थ क्या है, एडिशन है, फिर 9 है, 9 के बाद एल है, एल का अर्थ है डिवाइड, उसके बाद 7 है, फिर उसके बाद जे लगा है, जे का अर्थ क्या हो गया, तो जे का अर्थ है मल्टीप्लिकेशन, फिर उसके बाद 7 है, फिर उसके बाद क्या है, एल यानी कि डिवाइड, फिर 3 है, फिर उसके बाद एम है, एम का मतलब क्या हो गया, माइनस यानी कि सब्ट्रैक्शन, ठीक है। उसके बाद फिर लिखा हुआ है 5। बस आपकी सीरीज बन गई। अब आपको तुरंत इसको सॉल्व कर लेना है। तो 1 + 9 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाई में 7 बाय 3 और माइनस में 5 ये लिखा हुआ है। तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, यहाँ पे ये 9 है तो इसको 3 से कैंसिल करेंगे, 3 3 ज़ा 9 हो गया, ठीक है। क्या बच गया, तो 1 और 3 बच गया एडिशन में और 5 जो है वो सब्ट्रैक्शन में है। तो हमें कर लेना है 1 और 3 को ऐड और उसमें से 5 को सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो 1 + 3 4 -5, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, माइनस में 1 आ जाएगा, ठीक है। तो 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा और साइन किसके आगे, नेगेटिव का है, बड़ी संख्या के आगे जो है वो नेगेटिव का साइन है, इसलिए आपका हो जाएगा -1 आंसर। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया। आइए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 पे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए क्या दिया गया है। यहाँ पे आपको कुछ कथन दिए गए हैं और उसके बाद आपको कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं। तो कथन को पढ़ना है और फिर हमें देखना है कि कौन सा निष्कर्ष इसके अकॉर्डिंग करेक्ट होता है और कौन सा नहीं सही होता है। तो इंटरनेट हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन गया है, फिर भी इंटरनेट एक वरदान है या फिर अभिशाप है, इस पर निरंतर बहस जारी है। ये हो गया आपका कथन। अब आते हैं हम लोग निष्कर्ष पे। इंटरनेट के बिना जीवन की कल्पना करना मुश्किल है। तो बिल्कुल सही बात है, अगर आपको एक दिन भी इंटरनेट नहीं दिया जाए तो आप लोग देखते होंगे कि बहुत सा काम आपका अधूरा रह जाता है। लगता है कि अगर इंटरनेट होता तो मैं ये काम कर लेता, वो काम कर लेता। ओके, तो आपका ये निष्कर्ष जो है वो एकदम करेक्ट है। इंटरनेट पर लगातार बहस अनावश्यक है। तो यहाँ पे तो दिया गया कि इंटरनेट पर बहस जारी है, तो बहस अनावश्यक कैसे हो सकती है, इसलिए आपका ये आंसर जो है वो करेक्ट नहीं है।
तो आइए देख लेते हैं आपका क्या होगा ऑप्शन में। तो इसका आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन, यानी कि केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। क्लियर हो गया? होप सो आप लोगों को यहाँ तक अच्छी समझ में आ गया है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 पे। एक बैठक की समाप्ति पर उपस्थित सभी 10 लोग एक दूसरे के साथ हाथ मिलाते हैं। सभी मिलाकर के कुल कितनी बार एक दूसरे के साथ हाथ मिलाएंगे, ये आपसे क्वेश्चन किया गया है। तो देखिए, एक बैठक चल रही थी, वो समाप्त हुई, तो उसमें जितने 10 लोग उपस्थित थे वो सभी एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। आपसे क्वेश्चन किया गया कि अगर सभी एक दूसरे से हाथ मिलाएंगे तो कुल कितनी बार हाथ मिलाया जाएगा। कितने लोग हैं? 10 लोग हैं। हाथ मिलाने के लिए कुल कितने लोगों की आवश्यकता है? तो कम से कम 2 लोगों की आवश्यकता तो होती है। तो 10C2 यानी कि आपको कॉम्बिनेशन निकालना है। ठीक है, तो 10C2 किस तरह से कैसे करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व? ऊपर जो नंबर होता है उसका होता है 10 फैक्टोरियल, डिवाइडेड बाय क्या करते हैं? n माइनस आर। देखिए ऐसे होता है ना, NCR होता है, तो ऊपर क्या होता है? n फैक्टोरियल, नीचे क्या होता है? n माइनस आर का फैक्टोरियल, और फिर क्या होता है? तो r का फैक्टोरियल। यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा? 10 फैक्टोरियल ऊपर, नीचे क्या हो गया? 10 माइनस 2 यानी कि 8 का फैक्टोरियल, उसके बाद फिर r का फैक्टोरियल यानी कि 2 का फैक्टोरियल। क्लियर हुआ? इसे कैसे सॉल्व करते हैं? 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 8 फैक्टोरियल इंटू में 2 फैक्टोरियल लिखा हुआ है। तो 10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, इस तरह से करते हुए 1 तक हमें जाना होता है। यही होती है फैक्टोरियल की वैल्यू, यानी कि 10 इंटू 9 इस तरह से आप लोग करोगे ना और 1 तक पहुंच जाओगे तो ये हो जाएगी 10 फैक्टोरियल की वैल्यू। ठीक है, सभी का आपको मल्टीप्लाई करते जाना जितना भी आएगा। तो यहाँ पे आपको नीचे 8 दिया है, इसलिए हम ज़्यादा देर तक नहीं जाएंगे, सिर्फ 8 तक जाएंगे। तो 10 इंटू 9 इंटू में आप 8 तक जाओ और 8 के बाद फैक्टोरियल लगा के यहीं पे रोक दो। डिवाइडेड बाई क्या है? 8 फैक्टोरियल इंटू में 2 फैक्टोरियल। तो 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा? 2 इंटू 1 हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद तो तुरंत 1 आ गया, तो इसकी वैल्यू तुरंत हमने निकाल ली। तो देखिए 8 से यहाँ पे 8 कैंसिल हो गया, 2 से कैंसिल करोगे तो 2 5 10 कैंसिल हो जाएगा, और 9 पच्ची कितना आ जाएगा? तो 9 पच्ची हो जाएगा 45, यानी कि आपका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपको अगर फैक्टोरियल के बारे में नहीं इन्फॉर्मेशन है, फैक्टोरियल आपको निकालने नहीं आता है, तो आप इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हो? तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए आप फॉर्मूला अप्लाई करना, n इंटू एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। क्या अप्लाई करोगे? n इंटू एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि n की वैल्यू 10 है। फिर 10 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, 2 से इसको कैंसिल करिए, 2 5 10, और 5 इंटू क्या हो जाएगा? 10 माइनस 1 यानी कि 9, तो 5 इंटू 9 तो आपका आ जाएगा 45, यानी कि वही सेम आंसर आएगा, चाहे तो आप इस तरह से कर लो, चाहे तो आप फैक्टोरियल लगा करके कर लो। क्लियर हो गया? आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको दिया गया है, दिए गए अनुक्रम में कौन सा चित्र जो है वो क्वेश्चन मार्क के स्थान लेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, यानी कि इसके बाद कौन सा स्थान लेगा ये आपसे पूछा गया है, और इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 1 2 3 एंड 4। तो इन चारों डायग्राम में से यहाँ पे कौन सा इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो जब आपको अरेंजमेंट समझ में आ जाएगा तो इसके बाद का तो आप लगा ही लोगे। तो देखिए सबसे पहले क्या है, यहाँ पे जो फर्स्ट पे है और यहाँ पे जो सेकंड पे है, वही यहाँ पे भी देखिए फोर्थ वाले पे फर्स्ट और सेकंड पे है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें जो हैं दोनों में मतलब सेम रहेंगी, फर्स्ट वाले में और फोर्थ वाले में दोनों सेम है। उसी तरह से आपको भी देखना है कि यहाँ पे जो चीज़ें हैं वही चीज़ आपको लास्ट में सेम रखना है। तो लास्ट में क्या कुछ ऐसा है, जिसके लास्ट में कुछ ऐसा होगा वही यहाँ पे फिल कर दिया जाएगा। तो देखिए आपको मिल रहा है पहले वाले के ही लास्ट में कुछ ऐसा दिया है, ऊपर प्लस का है और नीचे जो है डॉट है, ब्लैक डॉट है। ठीक है, तो यही आपको फिल कर देना है, तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। देखिए इसको हम लोग यहाँ पे अगर अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे तो वही सेम चीज़, पहले वाले में क्या है, क्रॉस लगा हुआ है, फिर उसके बाद होल है, फिर उसके बाद एडिशन वाला है, और फिर उसके बाद ब्लैक डॉट यहाँ पे ये बना दिया गया है। तो आपका यही वाला कर देंगे तो आपका अरेंजमेंट जो है वो फिल हो जाएगा। तो आपका आंसर करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यानी कि पहला अरेंजमेंट ही सही है। क्लियर हो गया अच्छे से एकदम? आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 पे। 24 घंटे में घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई एक दूसरे को कितनी बार ओवरलैप करती हैं, यानी कि कितनी बार ऐसा होगा घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई दोनों एक ही सीध में होंगी, एक दूसरे को ओवरलैप कर लेंगी, यानी कि हमको सिर्फ एक ही सुई दिखाई देगी। तो इसका आंसर आपका करेक्ट होगा ऑप्शन डी, यानी कि 24 घंटे में 22 बार ऐसा होता है कि घंटे और मिनट वाली सुई एक दूसरे को ओवरलैप कर लेती हैं। उसी प्रकार से कभी आपसे अगर 12 घंटे का पूछेगा, ठीक है, तो 12 घंटे में कितनी बार करेंगी? 12 घंटे में 11 बार ओवरलैप करती हैं। तो आप लोग ये ट्रिक याद रख लो, 12 घंटे में 11 बार, 24 घंटे में 22 बार। उसी तरह से आपको इसके आगे पूछा जाएगा, तो ऐसे ही आप लोग करते जाओगे और आपका आंसर निकलता जाएगा। ठीक है, तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आज का लास्ट है, क्वेश्चन नंबर 15 पे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको बस इसमें क्या करना है, जो भी चेंजेस करने हैं साइन में वो आपको ऊपर दिया है, बस उसी के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, आपका आंसर तुरंत आएगा।
यदि गणितीय चिन्ह भाग का अर्थ गुणा, जोड़ का अर्थ घटाना, गुणा का अर्थ जोड़ और घटाने का अर्थ भाग हो तो इसका वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, जो आपको यहाँ पे साइन लगा हुआ है ना, इसको साइन चेंज करना है, यानी कि 25 लिखना है। 25 के बाद देखिए प्लस का साइन लगा है और यहाँ पे जोड़ का अर्थ क्या दिया है, घटाना दिया है, तो यहाँ पे आपको माइनस लगाना है। फिर 18 लिखना है, 18 के बाद माइनस का साइन लगा है, तो माइनस का अर्थ यहाँ पे डिवाइड दिया गया है। ठीक है, फिर 3 नंबर है, 3 के बाद मल्टीप्लाई दिया है, मल्टीप्लाई का अर्थ है एडिशन, और उसके बाद 7 है, 7 के बाद डिवाइड है, जो इसका अर्थ है गुणा। तो ये हो गया आपका कॉम्बिनेशन, आपने अरेंज कर लिया। तो सबसे पहले बॉड मास के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो 18 को हम लोग डिवाइड करेंगे 3 से, कितने बार में जाएगा, 6 बार में जाएगा। तो 25 माइनस 6 और प्लस क्या है फिर उसके बाद, तो अब डिवाइड करने के बाद हमें करना है मल्टीप्लाई। तो 7 3 ज़ा 21। ठीक है, 25 और 21 को ऐड करिए, कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 46। 46 में से आपको 6 माइनस कर देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा 40, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ओके, समझ में आ गया एकदम अच्छे से। कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, बस हमने यहाँ पे साइन चेंज किया, उसके बाद सॉल्व कर लिया बॉड मास के अकॉर्डिंग और आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो रहा है। तो होप सो आप सभी को ये टॉप 15 क्वेश्चन बहुत ही पसंद आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपना सपोर्ट शो करिए। थैंक यू सो मच।